नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। अगर कोई लड़की किसी लड़के से बातें करने लगे, उससे मिलने जुलने लगे, तो लड़के को लगता है कि वो इससे इश्क करती है। इसी गलतफहमी ने एक छात्रा की जिंदगी छीन ली। छात्रा ने शादी से इनकार किया तो सिरफिरे दरिंदे ने उसे अगवा कर लिया और कत्ल कर इतने टुकड़े किए कि शव को तलाशना भी मुश्किल हो गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम हैवान प्रेमी के करतूत से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। शादी करो नहीं तो मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा, घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेमी की इस धमकी के बाद भी जब छात्रा ने उससे शादी से इनकार कर दिया तो दरिंदे ने ऐसी साजिश रची कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी ने दो साथियों के साथ मिलकर छात्रा को अगवा कर लिया, फिर हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर खेत में फेंक दिया। रूह कांप जाने वाली वारदात हमीरपुर की है। खेतों के अंदर खाक छानती पुलिस और लोगों की ये भीड़ एक लड़की के कत्ल की जघन्य वारदात के निशान तलाशने में जुटी है। शैतान दरिंदों ने जिस तरह से छात्रा की निर्मम हत्या की और शव के टुकड़े टुकड़े कर खेतों में फेंका, वो हैरान कर देने वाला है। पुलिस शव के टुकड़ों और खूनी साजिश के सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। कहीं से छात्रा के कपड़े मिले तो कहीं से खून के धब्बे। 5 दिन पहले कोचिंग जाते वक्त छात्रा को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने हत्या आरोपी प्रेमी और उसके साथियों को पकड़ा तो खौफनाक वारदात का पर्दाफाश हो गया। कत्ल की वारदात कोतवाली इलाके के शीतलपुर गांव की है। ये तस्वीर 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा संगीता की है, जो 15 अक्टूबर को कोचिंग गई थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन लापरवाह पुलिस जब तक उसकी तलाश करती, शातिरों ने उसे मौत की नींद सुला दिया था। पहले ट्यूबवेल पे बुलाया था सर, और उससे 1.5 साल से मेरा चल रही थी बातचीत, और मैंने उससे शादी के लिए कहा, उसने इनकार किया। उसके बाद उसने मुझे मरवाने के लिए गुंडे भी लगवाए। इसी की वजह से मैंने उसको बुलवा के वहाँ पे मार दिया। कितने लोग थे मारने में? 3 लोग थे। मुख्य आरोपी गौरव का कहना है कि छात्रा से उसकी बातचीत होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार करती थी। छात्रा ने उससे शादी से इनकार कर दिया तो वो बौखला उठा। आरोपी ने छात्रा के घर वालों को भी धमकी दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर उसने ऐसी जघन्य साजिश रची। आरोपी ने छात्रा को झांसा देकर बुलाया, फिर अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की उम्र भी अभी 20-21 साल के आसपास ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छात्रा की हत्या कर शव के टुकड़े किए, उसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। दरिंदों ने शव तक सलामत नहीं रखा। खेतों से मिले कपड़ों से घर वालों ने बेटी की पहचान की। कुछ लोगों ने शादी करने के लिए दबाव डाला था, न करने पर उसका अपहरण कर लिया गया, और ऐसा लगता है कि उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। और कल उसकी डेड बॉडी मिली, कई जगहों पर टुकड़ों में उसकी शरीर के विभिन्न अंग मिले, और इन सबको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसका DNA भी कराया जा रहा है। हम लोगों ने पुलिस की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी बनाई, और आज पुलिस जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बैठी। पुलिस का कहना है कि अपहरण के दिन ही छात्रा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस शव का DNA कराने की भी बात कर रही है, क्योंकि शव के टुकड़ों से पहचान करना बेहद मुश्किल है। बेटी को खो चुका परिवार गहरे सदमे में है। सिरफिरे प्रेमी की हैवानियत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए हमीरपुर से रिजवान अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मथुरा की 2 सगी बहनों की शादी 2 सगे भाइयों से हुई थी, लेकिन पति और ससुराल वालों की कलह के चलते वो 2 साल से बच्चों के साथ मायके में रहने को मजबूर थी। फिर भी
दोनों ने करवा चौथ का व्रत रखा था और पूजा पाठ कर रही थी। लेकिन इसी दौरान दोनों के पति कुछ साथियों के साथ आधम के और पूरे परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा सन्न कर देने वाला है। आधी रात को गांव में मौजूद पुलिस और लोगों की ये भीड़ ऐसी वारदात की गवाह बनी जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। कई लोग बिस्तर पर जख्मी पड़े हैं तो कई लोग गहरे सदमे में हैं। हर तरफ खामोशी छाई है। आधी रात को गांव में हुए खूनी तांडव ने हर किसी को हैरान कर दिया। जो लोग मारपीट करने पहुंचे थे वो खुद ही भीड़ के गुस्से का शिकार बन गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके दो जीजा साथियों के साथ डंडे और सरिया लेकर देर रात घर में आ धमके और जो भी मिला उसे बेरहमी से पीटने लगे। शोर शराबा और हंगामा सुनकर गांव वालों को लगा कि बदमाश आ धमके, जिसके बाद लोगों ने आरोपियों को घेर लिया और दो युवकों को पकड़कर इतना पीटा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मतलब जी 10-12 जने आए, आते ही माते जो कोई मिलता कहे वहाँ में देती चले आए। कौन लोग थे ये लोग? ये लोग जिया लगते हमारे। तो क्यों हमला किया था इन्होंने? मतलब ये 1.5-2 साल थे बहनन ने मारते, इनने एक अपनी बू मार दी, बड़े वाले की बू, मतलब बू इन बहनन ने देख ली तो जे इनते कलेश करते तो मैंने गांव में जाए क्यों बता दी, हम कहते और फिर ये दहेज मांगते। इस पूरे खूनी तांडव के पीछे है दो परिवारों का झगड़ा। दरअसल वृंदावन के चिरौरा गांव की रहने वाली दो बेटियों मालती और रेखा की शादी लक्ष्मी नगर कॉलोनी में रहने वाले सगे भाइयों मनीष और संजय के साथ हुई थी। परिवार वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आए दिन मारपीट और ज्यादती से तंग आकर 2 साल पहले दोनों मायके आ गई, लेकिन दोनों परिवारों का झगड़ा खत्म होने की बजाय और बढ़ गया। प्रजापति लोग क्या नाम है? आकर के उन्होंने खल्लड़ के मुंह से सबके दहिए सबकी चांद फाड़ डाली और हमने हल्ला मचाया तो पड़ोसी आए तो पड़ोसी की चांद फाड़ डाली। फिर हम तो यहाँ गए सब पड़े रह गए, फिर जितने घायल में तो पड़े रह गए। गांव में हल्ला हुआ, फिर गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने सांप भी पकड़े। कितने लोगों ने हमला किया था? कम से कम वो 10-12 जने थे यहाँ पर और कुछ भाग गए, कुछ हाथ आए बस और सब भाग गए। घर वालों ने बेटियों के ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद से ही वो चिढ़े हुए थे। मालती के भाई वकील का कहना है कि उनके जीजा पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके थे। एक बार बड़े भाई को मारा और उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। बुधवार की रात दोनों बहनें करवा चौथ की पूजा कर रही थी, तभी आरोपी साथियों के साथ आ धमके और तांडव शुरू कर दिया। तो यूँ कहते तुम हमारे लायक नहीं, फिर ये ले भी ना जाते, रखते ही नहीं। माँ भैया बोला कई बार तो मारा छेड़ी कर दी, मेरी खोपड़ी फाड़ दी, जब कुछ ना कही भैया की खोपड़ी फाड़ दी। बाकी रिपोर्ट लक्ष्मी नगर में। आपके ऊपर तेजाब भी डाला था? मेरे ऊपर मसानी चौराहे पे तेजाब गिरो। माँ के पल्लेदार ने बचाया, जब भी बीजे 6-7 जने। कौन लोगों ने हमला किया था? क्या नाम है इनके? रवि, मनीष, संजय और 10-12 जने और हैं। आरोपियों ने कई लोगों को पीट पीट कर जख्मी कर दिया। इतने में शोर सुनकर गांव वालों ने उन्हें घेर लिया तो आरोपी भागने लगे, लेकिन मनीष और संजय लोगों के हद में चल। ग्रामीणों ने उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ की 2 लड़कियाँ जमुना पार के डेंगरा गांव में ब्याही गई थी 2 भाइयों से। इनका कुछ पारिवारिक तनाव चल रहा है, दहेज वगैरह का मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, संबंध नॉर्मल नहीं है। इससे पहले भी इनके आपस में मुकदमे हो चुके हैं और लड़की के एक भाई को इससे पहले भी वो लोग हमला कर चुके थे। आज ये गांव वाले ये बता रहे हैं और इस घर के लोग बता रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिलों पे 5-7 लोग आए और उन्होंने लड़की के घर वालों को, इनके भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों परिवारों में तनाव चल रहा था, लेकिन सनसनीखेज घटना हैरान करने वाली है।
शवों को कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, बदमाश आ गए और उस पर इन लोगों को पूरे गांव वालों ने दौड़ा के खेतों में पीटा है। तो पता चला कि उसमें से 2 लोगों की अस्पताल ले गए, वहाँ मृत्यु हो गई। 6 मजरूहों का इलाज चल रहा है, आगे इसमें कार्यवाही विधिक की जाएगी। ससुराल और मायके का झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 परिवारों की खुशियां उजड़ गई। अगर मिल बैठकर मसला सुलझा लिया जाता तो करवा चौथ का व्रत रखकर पतियों की लंबी उम्र की कामना करने वाली 2 बेटियां विधवा नहीं होती। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मेरठ में टप्पेबाजी का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। शातर सर्राफा कारोबारी से 3.5 किलो चांदी और 20,000 रुपए हड़प कर वो फरार हो गए। जिस तरह से टप्पेबाजी की गई वैसा शायद ही आपने पहले कभी देखा या सुना होगा। झाड़ फूक और मन की मुराद पूरी करने का झांसा देकर आरोपियों ने ऐसी फूंक मारी कि व्यापारी को कुछ होश ही नहीं रहा। रात के अंधेरे में गलियों में घूम रहे ये लोग उन शातिरों का सुराग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने एक व्यापारी की आंखों में धूल झोंककर लाखों का माल उड़ा दिया। व्यापारी 3.5 किलो चांदी और 20,000 रुपए लेकर माल की डिलीवरी करने जा रहा था। तभी गली में भीख मांगने वाले बाबाओं का भेष बनाकर शातिरों ने उसे रोका और टप्पेबाजी कर चांदी और रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित खुद बयां कर रहा है कि किस तरह से शातिरों ने उसे बेवकूफ बनाया। 3 किलो 40 ग्राम चांदी, 20,000 रुपये नगद हैं। मैंने अपने हाथ से थैले में करके उन भाइयों को दिए, वो लेके गए। वो 9 अनजान थे, मांगने वाले थे। एक आदमी ने पहले मुझे रोका, दूसरा भी उसका साथी होगा, दोनों ने मिलके बेवकूफ़ बनाया। पड़ के पता नहीं क्या मारी फूंक सी, मैंने अपने हाथों से यूँ दे दिया उन्हें। पीड़ित व्यापारी मेहताब का कहना है कि सर्राफा मार्केट की नील गली में आरोपी उसे मिले और दान करने की बात करने लगे। ढोंगी बाबा ने मेहताब से कहा कि तुम दान करोगे तो ऊपर वाला सारी मुरादें पूरी कर देगा। इतने में बाबा का एक साथी और आ गया और बाबा की बात मानने को कहने लगा। पीड़ित मेहताब का कहना है कि इसी दौरान बाबा ने कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूंक मारी जिससे वो बदहवास हो गया और लाखों की चांदी और रुपए उन्हें सौंप दिए। इससे पहले दान के रूप में कुछ पैसे मांगे, इसने मना करा। फिर एक जने को और बुला लिया उसने अनजान दिखाते हुए, लेकिन वो दोनों लगता है वो साथ ही साथ थे। तो उनको दोनों ने स्कीम बनाकर उसको कुछ जैसे पढ़ते हैं, पढ़ के इसके मुंह में फूंक मारी और इसको कहा कि भाई तेरा जो है बरकत, अल्लाह बरकत देगा और तू जो भी कुछ है झोले इसमें डाल दे पर्स में। व्यापारियों ने पीड़ित मेहताब को बदहवास घूमते देखा तो पूछताछ की, जिसके बाद उसे होश आया और सब कुछ बयां किया। व्यापारियों ने पुलिस को टप्पेबाजी की खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौकाए वारदात का मुआयना किया। वो अपना चांदी लेके कहीं जा रहा था, 2 लोग रास्ते में उसको मिले। उन लोगों ने उसके साथ टप्पेबाजी की है, उसको थोड़ा सा उस सम्मोहन तरीके से उसको फंसाया है और उसको ये बताया कि तुम्हारे पास जो माल है वो डबल हो जाएगा या उसमें बरकत होगी। इस तरह से कह के उसके सामान अपने पास ले लिया और कहा कि तुम आगे बढ़ के उसको छू करके आओ किसी जगह को, तो तुम छू के आओगे तो तुम्हारा माल तुमको बरकत मिलेगी। अब इसी पे वो मान करके बेचारा बच्चा वो आगे बढ़ गया, वहाँ चला गया छूने, तब तक वो लेके उसको गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि गली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी पड़ताल कर जल्द ही शातिरों की पहचान कर उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से व्यापारी से टप्पेबाजी की गई उसे सुनकर पुलिस भी हैरत में है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कारें चुराने में वो माहिर थे। उनकी नजर सिर्फ शानदार लग्जरी गाड़ियों पर ही होती थी। उन्हें बेचने के लिए जिस तरह वो डैमेज कारों को खरीदकर उनके कागजात के साथ हेर फेर करते थे वो बेहद सन्न कर देने वाला है।
हल्द्वानी पुलिस ने इस शातिर इंटर स्टेट चोर गैंग को पकड़ा है। गैंग का शातिर हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये सभी शातिर इंटर स्टेट चोर हैं, जो चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में माहिर हैं। पुलिस को लंबे वक्त से लग्जरी कारों की चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार शातिरों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन शातिर गैंग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस टीम ने जब हाईवे पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो इन शातिरों का सुराग हाथ लगा। गिरफ्त में आए चोर हल्द्वानी कोतवाली इलाके में कार चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके निशाने पर खास तौर पर लग्जरी गाड़ियां ही होती थीं, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में बेचकर ये अच्छी कमाई कर सकें। ये गैंग यूपी उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से गाड़ियां चोरी करता था, फिर उन्हें नॉर्थ ईस्ट में ले जाकर ये बेच दिया करते थे। देखिए, इनका जो कहना है कि ये बेसिकली गाड़ियां यहाँ से इसी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश हरियाणा क्षेत्र से उठाते थे। इसके बाद इनको बेचने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट में बेचा करते थे। बेसिकली असम का सिलीगुड़ी जिला है जहाँ पर कि ये बता रहे हैं कि वहाँ पर इनकी खरीद फरोख्त की डीलिंग होती थी। तो इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें जो भी सुराग बरामद होते हैं या तफ्तीश दौरान तफ्तीश कुछ पता पड़ता है तो आगे इसमें और कार्रवाई की जाएगी। लगातार मिल रही कार चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने हल्द्वानी दिल्ली हाईवे पर चेकिंग शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की तो चोरों के बारे में अहम सुराग हाथ लगे। शातिर गैंग पहले मार्केट से डैमेज गाड़ियां खरीदता था, फिर लग्जरी गाड़ियां चुराकर उन्हें डैमेज गाड़ियों के कागज पर महंगे दाम में बेच दिया करता था। इनका एक साथी गाड़ियों के लॉक तोड़ने में माहिर था, लेकिन वो अभी गिरफ्त से बाहर है। इंटर स्टेट ऑटो लिफ्टर गिरोह है जो कि लग्जरी गाड़ियों में ही डील करता है। इन्होंने हमारे यहाँ से 2 टेवेरा गाड़ियाँ एक ही रात को चुराई थी। इसके अलावा दौरान पूछताछ ये पता पड़ा है कि इनके द्वारा और भी कई जगहों से लग्जरी गाड़ियाँ चुराई गई हैं और इनको खरीद फरोख्त भी किया गया है। इनके द्वारा जो गाड़ी टोटल डैमेज में होती थी उनके मॉडल ही चुराए जाते थे ताकि उनके कागज़ बनाए जा सकें। तो ये कागज़ भी उनके बना देते थे और उसके बाद इनको बेच देते थे। गिरफ्तार तीनों चोर यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन शातिर चोरों का नेटवर्क असम, यूपी, हिमाचल और पंजाब के इलाकों में फैला हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके और साथियों की तलाश करने में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए हल्द्वानी से राकेश रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी पुलिस का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि अगर कोई झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया गया तो फिर पुलिस उसे मोटी रकम लिए बिना छोड़ती नहीं है। लेकिन मैनपुरी में एक घूसखोर दरोगा को न्योछावर लेना महंगा पड़ गया। आरोपी दरोगा एक शख्स से फर्जी मुकदमा खत्म करने के बदले 75,000 रुपए मांग रहा था। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की और दरोगा हत्थे चढ़ गया। कोतवाली में चेहरा लटकाए बैठा ये है दरोगा शिवसेवक वाजपेयी, जो मैनपुरी के कुर्रा थाने पर तैनात था। दारोगा का चेहरा इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि इसे 50,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। वर्दी की हनक दिखाकर लोगों को परेशान करने वाले दारोगा का रौब गायब हो चुका है। दारोगा ने न जाने कितने गरीब और मजबूर लोगों को परेशान किया होगा। झूठा केस बनाकर वसूली की होगी, लेकिन इस बार घूस लेना इससे महंगा पड़ गया। अब इसे भी सलाखों के पीछे जाना होगा। घूसखोर दारोगा कैसे पकड़ा गया, ये और भी दिलचस्प है। जब मैंने रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसे ले लो तब कर दो, तो हमसे फिर 70,000 रुपए मांगे। जी, किसने मांगे?
पहले 50,000 रुपये मांगे, जब मैंने नहीं दिए तो मेरे खिलाफ पर्चा काट दिया। उसके बाद मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि मेरा मुकदमा समाप्त कर दो किसी तरीके से, तो उन्होंने मुझसे 70,000 रुपये मांगे जी। जब 70,000 रुपये मैंने कहा कि नहीं हो पा रहे हैं, फिर हमने कहा कि इधर उधर करेंगे व्यवस्था, फिर 50,000 अभी दे दो, 20,000 बाद में दे देना। दरअसल राजेश कुमार नाम के शख्स पर सीएम अखिलेश यादव को अपना मौसा बताने वाले किसी युवक ने फर्जी केस दर्ज करा दिया। केस जानलेवा हमले यानी 307 का था, लिहाजा पीड़ित बेहद परेशान थे। वे दारोगा शिव सेवक से मिले, लेकिन केस वापस लेने के एवज में उसने 50,000 रुपए की मांग कर दी। आपने सूचना दी थी एंटी करप्शन? मैंने एंटी करप्शन को सूचना दी, उस सूचना पे एंटी करप्शन की टीम आई, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया हम लोगों को, पैसे देते हुए पकड़ा। परेशान पीड़ित ने आला अधिकारियों से शिकायत के साथ ही सीएम तक को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वो दोबारा दरोगा शिव सेवक से मिला तो अब की बार उसने 75,000 रुपए मांगे। परेशान होकर उन्होंने रुपए देने के लिए हामी भर दी, साथ ही एंटी करप्शन टीम से दरोगा की शिकायत भी कर दी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रुपए लेते रंगे हाथ धर दबोचा। एक हमारे एसआई हैं शिव सेवक वाजपेयी, एक मुकदमा 307 का कर रहे थे, तो उसमें एक वादी हैं राजेश कुमार यादव, उनके द्वारा शिकायत की गई कि हमारे ऊपर गलत मुकदमा लिखाया गया और 307 फर्जी बनाया गया। इसको को लेकर के शिव सेवक वाजपेयी से हमसे गलत तरीके से पैसा मांगा जा रहा था। घूसखोर दारोगा के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। पुलिस वालों की घूसखोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान करते हैं वो हैरान कर देने वाला है। इस शिकायत पहले एडीजी साहब से ऊपर कहीं की गई थी, तो उनके द्वारा टीम भेज करके उसको 50,000 लेते हुए रेलवे रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा लिखा जा रहा है और जेल जाएगा। दारोगा शिव सेवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उम्मीद है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के बाद घूसखोर पुलिसकर्मी सबक लेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। इलाहाबाद के कर्नलगंज थाना इलाके में बीटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी में बदमाशों ने पुलिस चौकी के सामने ही छात्र नंदन पांडे को गोली मार दी। घायल नंदन को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि देवप्रयाग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला नंदन घर के पास दुकान से कुछ सामान लेने गया था। वहाँ पहले से खड़े युवकों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर गोली मार दी। नोएडा के छिजारसे इलाके में बुधवार रात 4 लोगों पर एसिड अटैक किया गया। चारों बुरी तरह झुलस गए। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम संगीत है। दरअसल इलाके में रहने वाला राजन पान पर ट्रक ड्राइवर संगीत के तेज रफ्तार ट्रक से धूल आ गई। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और आरोपी ने तेजाबी हमला कर दिया। तेजाब से झुलसे सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर के सहरामऊ दक्षिणी इलाके के उटाह गांव में एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई। बुजुर्ग महिला का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि महिला बुधवार देर शाम जानवरों का चारा लेने खेत गई थी और उसके बाद से उसका पता नहीं था। महिला के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के किच्छा थाना इलाके में 5 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को देर रात उस वक्त अंजाम दिया जब युवक अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। मृतक युवक का नाम इंद्रजीत है। जानकारी के मुताबिक इंद्रजीत की बहन करवा चौथ का त्योहार मनाने अपने मायके नंदेली आई थी, लेकिन पूजा के बाद इंद्रजीत अपनी बहन को उसके ससुराल बराह गाँव ले जा रहा था। रास्ते में बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने इंद्रजीत को गोली मार दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
जालौन की स्वाट टीम और पुलिस ने बयासपुरा में छापेमारी कर असलाह बनाने और उनकी तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 2 पिस्टल के साथ ही 6 तमंचे के साथ भारी मात्रा में कारतूस और असलाह बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। पकड़े गए तस्करों के नाम रतिराम और डल्लू हैं और दोनों कई बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि दोनों मध्य प्रदेश के खंडवा से असलाह मंगाते थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। हमीरपुर में छात्रा के शादी से इनकार करने पर प्रेमी शैतान बन गया, तो मथुरा में ससुराल में दबंगई करने पहुंचे 2 युवक गांव वालों के गुस्से का शिकार बन गए। विवाद को सुलझाने के बजाय लोग जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।